हेलो एंड वेलकम गाइस। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एपिसोड 3 है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम लोग के एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट्स है, मतलब कहाँ कहाँ ऑक्सीजन के रिएक्शन से हम लोग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेनली जो नोटिसेबल होते हैं वो हम लोग के एवरीडे लाइफ में वो दो चीजें होती हैं, पहला कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन मतलब क्या होता है? तो कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल सच एज एसिड्स। मतलब कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स जो होते हैं एयर, वाटर और एसिड्स या केमिकल्स के एक्शन की वजह से मतलब डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब पानी से रिएक्ट करके या किसी एसिड से रिएक्ट करके या एयर के कांटेक्ट में आके उस पर थोड़ा सा वो डिस्ट्रॉय होने लगता है मेटल, उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो हम लोग जो कोरोजन का मतलब जो एग्जाम्पल देखते हैं अपने चारों तरफ वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लग जाना। ठीक है, तो ये मतलब इजीली नोटिसेबल हो जाता है कि कोई भी लोहे का दरवाजा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है, जंग लगता कैसे है, वो उसके ऊपर जो जंग रहता है वो क्या है आखिर, रस्ट वो है क्या आखिर। ठीक है, तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। तो Fe जब ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब Fe प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। अब यहां पे हम लोग H2O का अगर हम लोग अमाउंट डिफाइन करेंगे तो इस रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता कि H2O का कितना मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, वो वाटर के किसी भी अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रस्ट बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग को यहां पे नहीं पता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लोग O2 प्लस XH2O लिख दिए। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, Fe प्लस O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना है, XH2O। ठीक है, तो ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला हुआ Fe2O3 डॉट XH2O, फेरस ट्राइऑक्साइड डॉट XH2O। क्लियर? अब हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पहला कि आयरन को पेंट कर दीजिए, जो भी आपका आयरन का दरवाजा है उसको आप पेंट कर दीजिए, उससे आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, या उस पे गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन जिंक का कोटिंग होता है आयरन के ऊपर या किसी अंदर मेटल के ऊपर। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत पूछता है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, तो जिंक यूज होता है। ठीक है, या फिर उस मेटल का ऑयलिंग कर दीजिए या फिर ग्रीसिंग कर दीजिए। ठीक है, इससे भी रस्टिंग प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में था रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी ये वर्ड सुन के मतलब इसका रेन, एसिडिटी, इस सब से इसका कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। रेंसिडिटी मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का बर्बाद होना। ठीक है, हम लोग सुनते हैं कि खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हवा लग जाएगा। ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो खाना खराब हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम लोग जब हमारा फूड ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो खाना स्पॉइल हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। अब हम लोग रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके 5 मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला कि उसको खाने को हम लोग को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट जल्दी ना करे। ठीक है, दूसरा कि उसको एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाए जिसमें नाइट्रोजन भरा हो। ठीक है, फिर तीसरा कि उसको लाइट से अलग रखा जाए, मतलब खाने को लाइट से अलग अंधेरे जगह पे रखा जाए जहां पे लाइट ना पहुंच पाए, क्योंकि लाइट के एब्सेंस में जो आपका ऑक्सीडेशन होता है ना बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए। चौथा है कि खाने को रेफ्रिजरेटर में रखो। ठीक है, इससे वो एयर या ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। जो 5वां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है?
ऑक्सीडेशन को जो नहीं होने देगा उसको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकेगा उसको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब दो एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज्ड होते हैं रेसिडिटी से खाने को बचाने के लिए, जिसका नाम है BHA एंड BHT। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। BHA का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, बस इसी के साथ आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब किसी एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं।